हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर। आज हम बेसिक टॉपिक वाली सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी केमिस्ट्री का एक बेस है और आप जब 11th या इसके बाद और हायर क्लासेज में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको आवर्त सारणी याद होनी अति आवश्यक है। 10th में आपको ये कहा भी गया होगा कि यदि आपको 30 तक तत्व याद है तो आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन 11th और इसके बाद हायर क्लासेज के लिए आपको कंप्लीट आवर्त सारणी याद होनी आवश्यक है। कौन सा तत्व कितने नंबर पर है, उसका कौन सा प्रतीक है, वो कौन से वर्ग का है, कौन से आवर्त का है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी आवश्यक है। तो मैं आपको कंप्लीट आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक के बारे में इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। आप पूरा वीडियो जरूर देखें और जैसे ही आप वीडियो के अंत में पहुंचेंगे तो आपको ये आवर्त सारणी याद करनी बहुत ही इजी लगेगी। सबसे पहले मैं आवर्त सारणी के बारे में कुछ आइडिया आपको दे दूं। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। जो आड़ी लाइनें हैं वो आवर्त हैं और जो खड़ी लाइनें हैं वो वर्ग हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं? कुल आवर्त हैं 7 और वर्ग कितने हैं? वर्ग हैं 18। जो आवर्त सारणी का पहला आवर्त है, इस आवर्त को हम बोलते हैं अति लघु आवर्त, क्योंकि इसमें कुल 2 ही तत्व हैं। दूसरा और तीसरा जो आवर्त सारणी के आवर्त हैं, इनको हम बोलते हैं लघु आवर्त और इनमें 8 तत्व हैं। दूसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं। चौथा और पांचवा जो आवर्त है, इनको हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त और इनमें तत्वों की संख्या 18 है। चौथे में भी 18 तत्व हैं और पांचवें आवर्त में भी 18 तत्व हैं। इसी प्रकार जो छठा आवर्त है, इसको हम बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त और इसमें 32 तत्व हैं। इसी प्रकार जो लास्ट और 7वां आवर्त है, इस आवर्त में 32 तत्व होने चाहिए, लेकिन 4 तत्व अभी खोजे नहीं गए हैं। 28 तत्व हैं, तो क्योंकि इसमें 4 तत्व खोजे नहीं गए हैं, पूर्ण नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। तो 7 आवर्त है और 18 क्या है? वर्ग। मैं आपको एक एक वर्ग को याद करने की ट्रिक के बारे में बताऊंगा और जब सारे तत्वों की ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी तो हम यहाँ पर बोर्ड पर पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को बनाकर देखेंगे। तो देखो, जो आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त 18 वर्ग और इसमें आवर्त सारणी जो है उसमें 4 ब्लॉक हैं। कौन कौन से ब्लॉक हैं? एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं, पहला और दूसरा। पी ब्लॉक में 6 वर्ग हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। एक ब्लॉक में जो वर्ग संख्या है वो उस ब्लॉक में या उस उपकोष में भरे गए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे एस ब्लॉक है और एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 2 वर्ग हैं, पहला और दूसरा। पी ब्लॉक है, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पी ब्लॉक में 6 वर्ग हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ऐसे ही डी ब्लॉक है, डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो डी ब्लॉक में 10 वर्ग है। 3 से हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इसके अलावा 11 और 12। ऐसे एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में अधिकतम
सॉरी, एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो एफ ब्लॉक में 14 वर्ग हैं और इसको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बोलते हैं, जिनको आवर्त सारणी में अलग से जगह दी गई है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक तत्वों को याद करने की ट्रिक। तो देखो एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग हैं, इसको हम सबसे पहले बात करते हैं पहला वर्ग। हाइड्रोजन को अलग से स्थान दिया गया है, आवारा तत्व बोलते हैं, लेकिन चाहे तो हम इसको पहले के साथ याद कर सकते हैं, हे ली ना के रब के सफर, इसको ऐसे याद रखना है, हेलिना के रब के सफर। 2-3 बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे रब रजिस्टर में तो आपको ये याद हो जाएगा। हे से एच ई, ली से एल आई, ना से एन ए, देखो है एच ई, ली से एल आई, ना से एन ए, के फॉर के, रब आर बी, केस सी एस, फर एफ आर, फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं याद करने की दूसरे वर्ग की ट्रिक की। दूसरे वर्ग में है बे मग का सर बरा, तो इसको मैं ऐसे याद रखना है, बे मग का सर बरा। बे से बी ई, मग मैं गे एम जी, का सी ए, सर एस आर, बे से बी ए, रा से आर ए, बे मग का सर बरा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में कुल 6 वर्ग हैं, ये स्टार्ट होगा 13वें वर्ग से। तो देखो 13वां वर्ग, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन से बी, आलू से ए एल, गाजर जी ए, इन आई एन, थैला टी एल। ट्रिक जो है अगर आपको याद होगी तो आप आराम से उस तत्व का प्रतीक लिख सकते हैं। 14वां वर्ग, कार्बन परिवार, कहे सीताजी, सीताजी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनो प्रभु जी। कहे से सी, सी से एस आई, जी से जी ई, सुनो एस एन, प्रभु जी से पी बी। 15वां वर्ग, नाइट्रोजन वाला, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, सबको भेज दिया, क्या काम किया है यार। न्यूजीलैंड से एन, पाकिस्तान से पी, ऑस्ट्रेलिया से ए एस, सब से एस बी, बीके से बी आई। 16वां वर्ग, ऑक्सीजन परिवार, ओल्ड स्टाइल से टिपो, पुराने स्टाइल से टिपा बनती है, टीमा नहीं है। ओल्ड से ओ, स्टाइल से एस, से एस ई, टी पो। तो कितने वर्ग हो गए? 16। अब बात करते हैं 17वें वर्ग की। 17वां वर्ग, फिर कल बाहर आई आंटी, रोज आती है क्या? कल भी आई। फिर से एफ, कल से सी एल,
बाहर, BR, आई से आई, आंटी, AT। 18वां वर्ग, हे नेताओं, चुनाव आ रहे हैं नेता के, और कर्मचारियों, जागो, रेन आई। क्यों अभी तक पढ़े हो? बरसात आ गई है। हे से HE, नेताओं NE, और AR, कर्मचारी KR, जागो HE, रेन RN। तो इस प्रकार हम पी ब्लॉक को भी याद कर सकते हैं। कितनी अच्छी ट्रिक है। कई बच्चे सोचते हैं कि आप ऐसे धनाधन कैसे लिख रहे हैं, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी लिख दोगे। अब एस ब्लॉक लिख दिया, फिर हमने लिख दिया पी ब्लॉक। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। और डी ब्लॉक के लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए। ये एडजस्ट कर लेंगे क्या? या एडजस्ट करना संभव है? नहीं। तो आप क्या करो, एक बार एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की जो ट्रिक है इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ी सेकंड के लिए एक साइड हो जाता हूँ, खींच लो फटाक से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप साथ साथ अपने रजिस्टर में लिखते जाएं, क्योंकि ये बहुत ही रामबाण ट्रिक है, और ये जिसको याद हो गई उसको आवर्त सारणी भी आसानी से याद हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अब जो डी ब्लॉक है उसमें थोड़े से तत्व ज्यादा हैं, इसमें नहीं आएंगे, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। घर की बात है। एस ब्लॉक याद करने की ट्रिक की बात कर ली, पी को याद करने की ट्रिक की बात कर ली। अब बात करते हैं डी और एफ की। डी ब्लॉक तत्व, देखो डी ब्लॉक में हम डी ब्लॉक तत्वों को वर्गवार नहीं पढ़ के श्रेणीवार पढ़ते हैं। डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां हैं, 3D, 4D, 5D, 6D, जिसमें हम केवल 3, 4, 5 की बात करेंगे। 6D कर्तृक वाले हैं, उनकी नीड अपने नहीं होती। तो इसमें सबसे पहले 3D श्रेणी की बात कर लेते हैं। AC, टीवी, CR में फेंको, फेंकने का काम तो सभी करते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं। नी कुंज, देखो ASC, ऐसी, TI, VCR में MN, FE, CO, NI, कुंज CUZN। अगला देखो 40 श्रेणी। यारी, ये यारना गया, यारना यार का, यारी जरासी, निभा, जे वीरवल दोस्ती है, मौत तक, रुकावट राहा, मैं पड़े तो, आग में कूद जा। वाह, ऐसा दोस्त मिलना चाहिए। ये है यार ना यार का, यारी वाई, जरासी जरा जेडा, निभा NV, मौत MO, तक TC, रुकावट RU, राहा RH, पड़े PD, आग AG, कूद जा CD। अगले से दोस्त नहीं है, आग में कूदाने वाले ज्यादा है। 5D श्रेणी, जैसे कहते हैं हाँ एक दोस्त कभी ना होता है,
और जो दोस्त का मिलन नहीं होता वो दोस्त के साथ। हाँ, 5D श्रेणी में अब बॉम्बे का भाई आएगा। क्या कह रहा है बॉम्बे का भाई? ला, हफ्ता, वरना, रोज, इधर, पिटाई, और होगी। ये बॉम्बे का गुंडा आया और हीरो आएगा कि कोई हफ्ता नहीं देगा, लेकिन जब हीरो आएगा तब तो देना ही पड़ेगा। तो ला, हफ, एच, ता, टी, वरना, डब्ल्यू, रोज, REOS, इधर, IR, पिटाई, PT, और AU होगी H। तो इस प्रकार हम 3D, 4D और 5D श्रेणी को भी याद कर सकते हैं। अब देखो जो F ब्लॉक है ये याद करने की इतनी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी 12th केमिस्ट्री में इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आप याद कर लो तो बढ़िया है, बाकी कंपलसरी नहीं है। अब F ब्लॉक में दो श्रेणियां हैं, पहली है 4F श्रेणी और दूसरी है 5F श्रेणी। 4F क्या देखो, ये तो मैंने ऐसे बनाई है, लाश पड़ी नदी में, पम सम यू गाड़ी तभी, डाई हो इधर तुम्हारी यात्री बस लूटे। देखो लेंथेनम के बाद वाले जो तत्व हैं वो लेंथेनाइड कहलाते हैं। 4F श्रेणी वाले तत्व क्या हैं? लेंथेनाइड। जो पहले वाला तत्व लेंथेनम है ये लेंथेनाइड नहीं है, ये 5D सीरीज का, लेकिन इसके बाद हम पढ़ते हैं तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ला से पड़ी से पियार नदी में, पम सम यू गाड़ी से जीडी तभी, डाई से डीवाई, हो से HO, इधर से ER, तुम्हारे से TM, यात्री बस से YB, लुटे से LU। हो गई 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बात करते हैं 5F श्रेणी की। 5F श्रेणी के जो तत्व हैं इनको हम बोलते हैं एक्टिनाइड, और ये एक्टिनम के बाद आते हैं। जब ये क्या करता है, एक था टाइगर पाकिस्तान, ये 89 90 यूरोप, एक था पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन था? है क्या अभी भी? था क्या? अभी भी पाकिस्तान है। यूरोप, अमेरिकन, CM, देखो कोई लैंडर नहीं है, बिंक क्लिंटन को सिर्फ इसलिए फिल्मों में, कहाँ फिल्मों में डाल रहा बेचारे को, मॉडलिंग के लिए नो किया। क्यों? क्योंकि लड़ना नहीं है। लैंग्वेज बनाती मैंने एक था, AC था से TH, ये 89 है, ये 90, पाकिस्तान से PA, यूरोप से U, अमेरिकन से AM, CM से CM, बिल क्लिंटन BK, सिर्फ CF, इसलिए ES, फिल्मों में FM, मॉडलिंग MD, नो किया NO, लड़ नहीं सकता LR।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये क्या हो गया? यहां एक और आएगा, नेपोलियन, ये काम हो गया। फिर आएगा अमेरिका, यूरोप, नेपू, एन, नेप से एन पी, पू से पी यू, अमेरिकन से ए। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14 तत्व है। ये एल ए लेंथेनाइट नहीं है और ये एक्टिनाइट नहीं है। इसके बाद आने वाला तत्व लेंथेनाइट और एक्टिनाइट है, लेकिन इनको साथ में पढ़ते हैं इसलिए मैंने इनको साथ में लिया। तो देखो यहां पर हमने डी ब्लॉक और ए ब्लॉक को भी याद करने की ट्रिक लिख ली है। ये लैंग्वेज इतनी मैंने इजी बनाई है, ये तो आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये बनाई है अपने हिसाब से। ये लैंग्वेज जो है मैंने इतनी इजी बनाई है कि अगर आपको लैंग्वेज याद हो जाए, जैसे सी आर, मैं एम एन, को सी ओ, फे एफ ई, कितनी इजी लैंग्वेज बनाई है। ये लैंग्वेज इतनी इजी है कि अगर आपको याद हो गई लैंग्वेज तो आप आराम से उस तत्व का प्रतीक लिख सकते हैं। अब ये लैंग्वेज पहले आपको याद करनी है, जैसे हेलिना के रब के सबर, बेमक का सरबरा, बेगन आलू गाजरिन थेला के सीताजी सुनो प्रभु जी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब के ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बार आई आंटी है नेता हूं और कर्मचारी जागो रात गई, ऐसे। और ऐसी टीवी सियार में फेंको निकुंज, यारी जरा सी निभा, मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, ला हफ्ता वरना रोज इधर पिटाई और होगी। तो अगर आपको ये लैंग्वेज याद है तो पहले तो आपका काम है ये लैंग्वेज याद करें, और लैंग्वेज अगर आपको याद हो गई तो आराम से आप उस तत्व का प्रतीक लिख सकते हैं। इजी है या नहीं है? बहुत इजी है, आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आप एस पी डी और ए ब्लॉक के याद करने की ट्रिक और प्रतीक आप अपने रजिस्टर में लिखें और उसको बार बार याद करके रफ रजिस्टर में लिखने की कोशिश करें। जिसको लैंग्वेज याद, मुझे भी लैंग्वेज ही याद है, वो प्रतीक आराम से लिख सकता है। तो यहां पर तो हमने बात कर ली कि हम इन तत्वों को याद कैसे करेंगे, ये तो बात हमने कर ली। अब क्या होता है, आवर्त सारणी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आपने ट्रिक याद कर ली, ट्रिक के आधार पर आपने प्रतीक निकालना भी याद कर लिया। अब आप आवर्त सारणी कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसे आपको अगर कोई भी परमाणु क्रमांक दे दें तो आप कैसे बताएंगे कि वो कौन सा तत्व है, उसका प्रतीक क्या है, वो कौन से आवर्त में है, वो कौन से वर्ग में है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो आवर्त सारणी को ड्रॉ कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको प्रतीक याद करने की ट्रिक बताई है, ये नहीं बताया कि परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक है, क्योंकि वो हम अलग से ले रहे हैं। तो देखो वर्ग नंबर की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमने कर लिया वर्ग और यहां मैं लिख देता हूं आवर्त। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलो इसको थोड़ा सा अंदर लिख देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर भी कुछ काम आएगा, तो इसको थोड़ा सा अंदर डाल देते हैं। तो 1 2 3 4 को थोड़ा सा अंदर डालिए हमने, 1 2 3, चौथा आवर्त, पांचवा, छठा और सातवां, ये आवर्त कंप्लीट। अब देखो सबसे पहले एस ब्लॉक आता है, उसको लिख लो। वर्ग तो हमने सीधे लिखे हैं, हे ली ना एन ए के रब आर बी, केस सी एस, फर से एफ आर। फिर दूसरा ये बेरिलियम से स्टार्ट है, बे मग का सर बरा, ये लिख लिया हमने। फिर हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक यहाँ अपने यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये रहा 13वां। इसी लाइन में लिखने का प्रयास कर रहा हूं मैं, बैंगन, आलू, गाजर,
इन ठेला TM। फिर 14 में कहे शीता SI G से GE, शुनो से SN, प्रभु जी से PB। फिर 15 वर्ग नाइट्रोजन से न्यूजीलैंड, पाकिस्तान से P, ऑस्ट्रेलिया से AS, सब से SB, BK से BI। फिर 16वां ओल्ड से O, स्टाइल से S, से SE, T से TE, O से PU। फिर कल से CR, बाहर से BR, I से I, आंटी से AT। फिर ये वही 18 हो जाएगा, हे नेताओं और AR कर्मचारियों, KR जागो, XE रेन आई RN। ये हमने S ब्लॉक भी लिख दिया, P ब्लॉक भी लिख दिया। अब हम लिख रहे हैं D ब्लॉक। D ब्लॉक यहां से स्टार्ट होगा कैल्शियम के बाद, SC से ASC, T से TI, V से V, CR से CR, में से MN, F से FE, को से CO, नी से NI, को से, अच्छा थोड़ा सा हम ऊपर चले गए, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि अपने ऐसे कंफ्यूज नहीं हो। V से V, CR से CR, में से MN, है से FE, को से CO, नी से NI, को से CU, ZN से जिंक। तो ऐसी TVCR में फेंको निकुंज। अब होडी, यारी वाई, जरासी से जेडार, निभा से NV, मौत से MO, तक से TC, रुकावट से RU, राह से RH, पड़े से तो PD, आग से AG, कूद से CD। अब कौन सी सीरीज है? 3D 45D, ला हफ्त से HF, ता से TA, वर्णा से W, रोज REOS, पिटाई से PT, इधर है ना, इधर से IR, पिटाई से PT, और से AU, होगी से HG। ये लो सा अपने S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक हमने पूर्णतः तैयार कर लिया है। ये यहाँ पर जो है ये S ब्लॉक 3 से लेके 12 तक कौन सा ब्लॉक है? D ब्लॉक। और 13 से लेके 18 तक कौन सा ब्लॉक है? P ब्लॉक। ऐसे आप आवर्त सारणी बना सकते हैं यदि आपको ट्रिक याद है। कितना इजी है। आवर्त सारणी जो अपने सर पर बैठी थी उसको तो अपने बहुत इजी कर दिया, अपना दोस्त बना लिया, कंधे पर बैठा लिया, आधा कहीं भी जाओ आवर्त सारणी में कंधे पर है, जब जरूरत पड़ी उतारा और काम में ले लिया। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे पता करेंगे, जैसे दे दिया मान लो कोई भी परमाणु क्रमांक, जैसे दे दिया 41 और आप कहते हैं 41 नंबर जो परमाणु क्रमांक वाला तत्व है वो कौन है, वो कौन से आवर्त से है, वो कौन से वर्ग से है, वो कौन से ब्लॉक से है, कौन सा पूछा है? 41। तो देखो ये एक अलग बात है, मैं आपको रेड पेन से करके बताता हूं। पहला जो तत्व है वो है 1 नंबर में, पहले आवर्त से दूसरे आवर्त में जाते ही हम 2 ऐड करेंगे तो 3, दूसरे से तीसरे में जाते ही 8 ऐड करेंगे तो 11, तीसरे से चौथे में जाते ही 8 ऐड करेंगे 19, चौथे से पांचवें में जाते ही 18 ऐड करेंगे 37, पांचवें से छठे में जाते ही 18 ऐड करेंगे 37 18 कितना गए 8 7 15 55, और छठे से सातवें में जाएंगे कितने ऐड करेंगे 32, तो कितना हो गए 5 3 8 और ये 5 2 7 57। करने क्या है, पहले से दूसरे में जाते 2 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि पहले में 2 है तो 2 ऐड कर दो। तीसरे से चौथे में जाते ही कितने ऐड करेंगे, दूसरे पहले से दूसरे में 2, दूसरे से तीसरे में 8, तीसरे से चौथे में फिर 8, चौथे से पांचवें फिर 18, पांचवें से छठे में फिर 18 और एंड में 32 जोड़ दो। बस सेम सिस्टम यहाँ चलेगा। ये कितने हैं 2 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 18 36, 36 18 54, 54 और 32 86। बस ये हमें पता होना चाहिए, जिसको ये पता है उसको बहुत कुछ पता है। अब देखो जैसे मान लो कह दिया 41 नंबर, तो हमने ऐसे कर दिया
शुरू का लिख लिया, ली ना के रब केस फर, एंड लिख दिया, नियोन ऑर्गन क्रिप्टोन जीनोन और रेडोन, ऐसा में लिख दिया। अब ये कितना पर है, ये 3 पर, 11 19 37 और 55 और 32 87, ये मैंने कर दिया 10 18 36 54 86, ये से चलता 3 से 10, फिर 11 से 18, फिर 19 से 36, फिर 37 से 54, फिर 55 से 86 और फिर 87 से आगे 118 तक। अब हमें पूछा गया 41 नंबर कितना पर है, तो हमें इतना पता चल गया कि वो इनके बीच में है, यानी 37 और 54 के बीच में है। अब कितना पर है, 41 पर, तो हमने ऐसे कर लिया 37 38 39 40 41, पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो वर्ग तो कौन सा हो गया, पांचवा, और आवर्त देखो, ये दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कौन सा है, ये देखो 1 2 3 4 5, वर्ग नंबर तो 5 है और आवर्त भी कौन सा है, पांचवा आवर्त। बस वर्ग नंबर 5 और पांचवा आवर्त, यानी ये कौन सा है, ये है 40 श्रेणी का। तो यहां तक तो एस है, सॉरी 39 है, यहां तक तो एस ब्लॉक आ गया, फिर यहां से यारी जरासी निभा नायोग्य, देखो 38 39 40 41, ये नायोग्य। आवर्त कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवा आवर्त। वर्ग कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा वर्ग, सॉरी 1 2 3 4 5, पांचवा वर्ग। अब कोई कह दे कि एक कोई तत्व है, उसका वर्ग तो है 14वां, आवर्त है छठा, कौन सा तत्व होगा, ऐसे कह दिया। तो उसके लिए हमने शुरू एंड वाली लिख दी, ये देखो हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन वाला पहला है हीलियम, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पूछा ना, ये छठा आवर्त, ये छठा आवर्त और वर्ग नंबर 14। वर्ग नंबर 14 कौन सा है, वर्ग नंबर 14 है कार्बन वाला परिवार, और इतना तो पता ही होना ही चाहिए। फिर 13 वाला बोरोन वाला, बैंगन आलू गाजर वाला, 14 वाला के सीताजी वाला। तो ये जो पी ब्लॉक है ये सारे सेकंड आवर्त से स्टार्ट है, इतना भी ध्यान रखिएगा। तो 14 ये पता चल गया, तो दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो वो कौन सा तत्व हो जाएगा, टेलुरियम। कोई आपको ये पूछे कि आवर्त तो है तीसरा आवर्त और वर्ग नंबर है 8 वर्ग, 3 नंबर आवर्त, वर्ग नंबर 8 का जो तत्व कौन सा है, तो हमें ये तो पता चल जाएगा पहला और दूसरा वर्ग है वो एस ब्लॉक, 3 से 10 सॉरी 3 से 12 वाले डी ब्लॉक और 13 से 18 वाले ये क्या है, डी ब्लॉक। आवर्त तीसरा कह रहा है, तो आवर्त तीसरा, ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, सोडियम वाला आवर्त है, तीसरा आवर्त हो गया। फिर वो कह रहा है वर्ग कौन सा, 8वां वर्ग, तो 8वां वर्ग तो डी ब्लॉक ही होगा 3 4 से, तो 3 4 5 6 7 8, ऐसे हमें पता होना चाहिए। तो बस कर लो सोडियम से, सोडियम के बाद कौन है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, यानी ये दूसरा आवर्त और ये तीसरा आवर्त, बस सोडियम के बाद देख लो, सोडियम मैग्नीशियम कौन सा कह रहा है, 8वां वर्ग, तो तीसरा आवर्त, पहला दूसरा तीसरा आवर्त में 8वें वर्ग में कोई तत्व ही नहीं है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही। हाँ अगर ये कह ले कि चौथा आवर्त और 8वां वर्ग, तो हम कहते हैं चौथा वर्ग जो है वो स्टार्ट हो रहा है पोटेशियम से, पोटेशियम के बाद कौन आता है, कैल्शियम, फिर कौन सी सीरीज है 20 के बाद 3D सीरीज, स्कैंडियम टाइटेनियम, तो ये हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवां, तो कौन हो जाएगा, Fe। तो इस प्रकार आप आवर्त सारणी का उपयोग करके किसी भी वर्ग और आवर्त का तत्व निकाल सकते हैं। और अगर आपको
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया है तो उसकी सहायता से आप ये भी बता सकते हैं कि उस तत्व का कौन सा आवर्त है और कौन सा वर्ग है। इसके लिए आपको आवर्त सारणी याद होनी चाहिए और मैक्सिमम आप इसी का यूज कर सकते हैं। हे लीना के रथ के सफर, यहाँ से वर्ग स्टार्ट होते हैं। हे नेताओं और कर्मचारियों जागो रात गई, यहाँ वर्ग एंड होता है। बस आपको पता होना चाहिए ये परमाणु क्रमांक क्या है। हाइड्रोजन का 1 + 2 3 + 8 11 + 18 19 + 18 37 + 18 55 + 32 87। तो ऐसे 2 8 10 10 8 18 18 18 36 36 और 18 54 54 और 32 86। बस ये याद है तो इसके बीच में आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट आधुनिक आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक के बारे में डिटेल से बताया और जिन बच्चों ने ये वीडियो पूरा शुरू से लेके एंड तक देखा है उन बच्चों को अब ये बहुत ही इजी लगने लग गया होगा कि आवर्त सारणी हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप एक जो मैंने ट्रिक्स बताई है इनको बार बार याद करें और रफ रजिस्टर का यूज करते हुए 4-5 बार इनको लिखें, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए मजेदार बेसिक टॉपिक वाले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।